दोस्तों नमस्कार। बिहार का चुनाव करीब है। पूरे देश के केंद्र में बिहार की राजनीति है। दोस्तों आज हम आपको बिहार के पहले मुख्यमंत्री की कहानी बताएंगे। उस मुख्यमंत्री की कहानी जो जनता से कभी वोट मांगने नहीं जाते थे। उस मुख्यमंत्री की कहानी जिसने बिहार से जमींदारी प्रथा को खत्म किया। वो मुख्यमंत्री जो दलितों के लिए अपने पीठ पर लाठियां तक खाई। वो मुख्यमंत्री जो आजादी से पहले ही बिहार के प्रधानमंत्री बन चुके थे। दोस्तों प्रधानमंत्री। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज बिहार के मुख्यमंत्री की कहानी में। आज आपसे एक खास नेता का व्यक्तित्व साझा करेंगे। बिहार की धरती हमेशा से राजनीति और खासकर लोकतंत्र के लिए मिसाल पेश करती रही है। यहाँ के सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों ने दुनिया को लोकतंत्र दिया, तो वहीं चाणक्य ने बताया कि राजनीति कैसे की जाती है। आजाद भारत में यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह ने जिस तरह से राजनीति की, वो अपने आप में एक मिसाल है। आज के दौर में नेता समझते हैं जो जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगा वो उतने ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करेगा। देश के लगभग हर हिस्से में कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जिन्होंने धन बल के दम पर जीत को दर्ज किया है, और इस वजह से युवा वर्ग और समाज का एक कमजोर तबका राजनीति में आने से हिचकिचाने लगा है। ऐसे लोग श्री कृष्ण सिंह से प्रेरणा ले सकते हैं, अपने हिचक को दूर कर सकते हैं। दोस्तों बिहार राज्य का गठन 12 मार्च 1912 को हुआ था, जब ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया गया। हालांकि 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, और इसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, जिससे वर्तमान बिहार की सीमाएं निर्धारित हुई। अब आते हैं पहले मुख्यमंत्री पर। श्री कृष्ण सिंह जब भी विधानसभा चुनाव में उतरते थे तो वो प्रचार नहीं करते थे। वे कहते थे कि अगर वो सच्चे और अच्छे समाज सेवक हैं तो जनता खुद ब खुद उन्हें वोट देगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि को 5 साल तक काम करने का मौका मिलता है, और ऐसे में अगर वे सही अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे तो उन्हें प्रचार करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। और आज के दौर में नेता क्या करते हैं, 5 साल तक खूब मलाई काटते हैं, और उसके बाद जब चुनाव आता है तो 1 महीना जनता के बीच ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो 1 महीने तक जनता के सबसे अधिक हितैषी हैं। श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को ननिहाल नवादा जिले के खनवा गांव में हुआ था। युवा अवस्था से ही श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी के आह्वान पर राजनीति में आए थे। श्री बाबू 1916 में वाराणसी में गांधी जी को सुनने और देखने पहुंचे थे। 1917 में जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू की, तब श्री कृष्ण सिंह ने किसानों के जत्थे का नेतृत्व किया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का सियासी सफर काफी रोचक रहा है। बिहार के मुंगेर जिले में जन्मे श्री कृष्ण सिंह ने अपनी पढ़ाई लिखाई पटना से की, और साल 1935 में ही श्री कृष्ण पहली बार बिहार के पीएम बने। शायद कम लोग को पता होगा कि श्री कृष्ण बिहार के प्रधानमंत्री थे। अंग्रेजी हुकूमत पहले राज्यों में प्रधानमंत्री नियुक्त किया करती थी। आजादी के बाद पहली बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 200 से अधिक सीटें मिली। इस बार मौका था बिहार के सीएम चुनने का। कांग्रेस के 2 नेता आमने सामने थे, एक तरफ श्री कृष्ण सिंह तो दूसरी तरफ थे अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह भूमिहार जाति से थे, वहीं अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत जाति से थे। लेकिन सियासी लड़ाई में बाजी श्री कृष्ण ने मारी थी, और श्री कृष्ण ने अपने कार्यकाल के दौरान बिहार से जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। आजादी के बाद 1952 में हुए विधानसभा चुनाव बिहार और देश की राजनीति के लिए सबसे बड़ी बात थी। 1952 के चुनाव में श्री कृष्ण सिंह मुंगेर जिले के खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, जहां पर उनका प्रतिद्वंदी से कड़ा मुकाबला था। श्री कृष्ण बाबू चुनाव में अपने प्रचार प्रसार को लेकर कभी भी जनता के पास नहीं जाते थे। उन्हें अपने काम और जनता पर भरपूर भरोसा हुआ करता था। आंदोलन से जुड़े पशुपतिनाथ सिंह ने अपने एक आलेख व्यक्तिगत व्यक्तित्व और कृतित्व में लिखा है कि स्वतंत्रता सेनानी नंद कुमार सिंह ने पटना में श्री बाबू से कहा कि आपके निर्वहन क्षेत्र की लोग को आपका दर्शन करना चाहते हैं। वो लोग जो जनता है वो आपका दर्शन करना चाहती है।
श्री बाबू वस्तु स्थिति को समझते हुए कहें कि मैं किसी से अपनी सिफारिश करने चुनाव मैदान में नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण सिंह का मानना था कि जब काम किया तो जनता का सहयोग भी मिलेगा। जनता मुझे जानती है, मुझे छोड़कर किसी दूसरे को अपना प्रतिनिधि चुनना उनका पूर्ण अधिकार है। जनता जो भी फैसला करेगी मान्य होगा। जब रिजल्ट आया तो श्री कृष्ण सिंह प्रचंड वोटों से जीत चुके थे और इसके बाद वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 1961 में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनका देहांत हो गया। उनकी शव यात्रा में जुटी भीड़ ने दर्शा दिया था कि वह जनप्रिय नेता थे। दोस्तों, ये थी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू की कहानी। उनकी ये दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुख्यमंत्री के कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।